लीजिए, निकालिए जरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि आपके फ्रिक्वेंटली लेक्चर्स अपलोड होने लग रहे हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम जो है फ्रिक्वेंटली काम करेंगे आप लोगों के लिए, और बिल्कुल बिल्कुल फ्रिक्वेंटली काम करेंगे, बिल्कुल पंक्चुअलिटी से। जो मैंने बोला है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। हाँ है ना। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है या मैंने बोर्ड पर भी लिख दिया है क्या? क्या आपको 82 का क्यूब निकालना है? हाँ या ना। अब आपको कैसे निकालना है वो आप ही जाने हैं, बस गुणा नहीं करना है। जो तरीके से मैंने कल आपको सिखाया था, कल जो मैंने आपकी क्लास ली थी घंटे भर की, उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज मैं आपको 3 डिजिट के क्यूब निकालना भी बताऊंगा या सिखाऊंगा। हाँ या ना। और कुछ ऑब्जर्वेशन है उस पर भी हम बात करेंगे। ज़्यादा लंबा ये लेक्चर होने वाला नहीं है, 40 से 30 मिनट का ये लेक्चर होने वाला है, तो बड़े ही तसल्ली से आपको एक एक चीज़ को देखना है और सीखना है। परंतु लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के लेक्चर के अंदर हमें ऐसी भूमिका को सीखने के लिए जा रहे हैं जो आगे आने वाले लेक्चर्स में हमारी बहुत हेल्प करने वाली है या ना। तो सबसे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, आप अगर रिवीजन करके आए हैं तो आप इस सवाल को बना पा रहे होंगे। हाँ या ना, जल्दी से कीजिए। देखिए यार, कल हमने इसी चीज़ पर बहुत देर तक चर्चा की थी। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपसे 2 डिजिट का क्यूब पूछा गया है या ना। और दोनों ही डिजिट कैसे हैं आपके, अलग अलग है। ठीक है मेरे भाई। तो हम आपको सिखाए थे क्या, सबसे पहले कर लीजिए आप 8 का क्यूब। और 8 का क्यूब कितना होता है? आप कहेंगे यार 8 का क्यूब होता है 512। हाँ या ना। फिर 8 का स्क्वायर करके 2 से गुणा कीजिए। हाँ या ना। 8 8 64। 64 का डबल करोगे तो 128, या 2 से गुणा करोगे तो 128 आ जाएगा। हाँ या ना। फिर आप 2 का स्क्वायर कीजिए और 8 से गुणा कर दीजिए। 2 का स्क्वायर करोगे 4, और 4 को 8 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 24। सॉरी सॉरी, 4 8 है 32, 32 आएगा। हाँ या ना। फिर क्या बच गया, 2। 2 का आप क्या कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों, क्यूब कर लीजिए। 2 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा भैया जी, 8। किसी भी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। फिर हम आपको क्या बताए थे कि जो बीच वाली चीज़ें है ना, इनका डबल कर लीजिए। 32 का डबल करोगे मेरे प्यारे भाई तो 64 आ जाएगा। अरे हाँ या ना। और 128 का डबल करोगे तो 256, 256 आ जाएगा। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब इनको जोड़ लेते हैं। तो ये आ गया बाबू 8। ये कितना आ गया भैया जी, 6। भैया 6 और 3 कितना आ गया, 9। उठा के यहाँ टेक दो। हाँ या ना। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब जोड़ना चालू करते हैं। 8 और 9 कितना हो गया बाबू, 17। हाँ या ना। 17 और 6 23 का 3, हासिल 2। हाँ या ना। ये कितना हो गया बाबू, 9। और ये कितना हो गया बाबू, 3। हाँ या ना। तो यहाँ से 39 आ गया कैरी, यहाँ लिख दिया। 9 और 2 कितना हो गया भैया जी, 11। हासिल 1 3 पर लग गया, ये 1 3 पर लग गया। हाँ या ना। 3 4 और 1 5, और बाबू जी 5। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे खुलकर बताओ। क्या आप सभी का आंसर ये आ रहा है? ज़रा चेक कीजिए। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। ज़रा एक और मुझे करके बताइएगा, फिर हम आगे की बातों पर चर्चा करेंगे। आपको बताना है जी 85 का क्यूब क्या होगा। बताओ मेरे प्यारे साथियों, 85 का क्यूब निकाल कर बताइए।
आइए जी, तरीका क्या है भैया जी, पहले तो 8 का कर दीजिए स्क्वायर, सॉरी क्यूब। 8 का क्यूब करोगे तो 512। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। फिर 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 को कर दीजिए 5 से गुणा। तो मेरे भाई 6 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 300। 300 को 5 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 320। ये आ गया मेरे भाई 320। हाँ या ना? फिर 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो 5 का स्क्वायर 25, 25 अट्ठे कितना होता है मेरे प्यारे साथियों? 200। हाँ या ना? फिर आप कीजिए 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई? 125 आता है। हाँ या ना? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब बीच वाली संख्याओं को डबल कर दीजिए। तो आओ, इसको डबल करोगे तो 400। 320 का डबल करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 640। अब इनको सिंपली आपको जोड़ लेना है। देखिए, 5, 12 उठा के यहाँ टेक दो, 2, 1 और 6, 61 को उठा के यहाँ टेक दो, ये 1। हाँ या ना? और 6 4 10 और 2 कितना हुआ? 12। 12 का 2, 1 हासिल यहाँ टेक दो। हाँ या ना? ये कितना हो गया मेरे भाई? ये हो गया तुम्हारे पास में 10। 102 को उठा के यहाँ टेक दो, ये 1 है। ठीक है मेरे भाई? तो भैया जी ये हो गया 4, ये हो गया 1 और ये हो गया मेरे भाई 6। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? आंसर मैच करो। जल्दी से आंसर मैच करो, फिर मैं आगे की चीज़ें बताता हूँ। आई होप कि आप लोगों ने सब ने करेक्ट कर लिया होगा, या जिनका नहीं हुआ वो कर लेंगे अब। हाँ या ना? अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए यार, तो मैंने आपको कुल मिलाकर जो बातें समझाई हैं वो किसकी समझा दी है मेरे भाई? तो आप कहेंगे भैया 2 डिजिट का क्यूब निकालना तो सर हमें आ चुका। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई? हाँ या ना? तो मैंने आपको क्या सिखाया अभी तक कि यार देखिए यार, अगर 2 डिजिट का आपको क्यूब निकालने को कोई बोलेगा तो तरीका हमने आपको क्या समझाया था? हाँ या ना? तो आप ध्यान से देखेंगे तो भैया हमने बताया था आपको ए का क्यूब कर दीजिए, फिर ए का कीजिए स्क्वायर और बी से कर दीजिए गुणा। तो ए का कर दिया स्क्वायर और बी से कर दिया बाबू गुणा। फिर क्या कीजिए? बी का कर दीजिए स्क्वायर और ए से कर दीजिए गुणा। हाँ या ना? तो भैया बी का कर दीजिए स्क्वायर और ए से कर दीजिए गुणा। किसी भाई को कोई दिक्कत है? फिर लास्ट में कर दीजिए आप बी का क्यूब। बीच वाली जो डिजिट्स हैं, बीच वाली जो संख्या है, इनको आप आपस में क्या कर लीजिए? जोड़ लीजिए, डबल करके जोड़ दीजिए। हाँ या ना? तो इसका डबल करोगे 2a² भी, इसका डबल करोगे 2ab²। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। फिर मैंने आपको क्या समझाया कि आप इनको जोड़ लीजिए। फिर आप बाबू इनको जोड़ लीजिए। जब इनको जोड़ने जाओगे ना तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? ये हो जाएगा बाबू a³। इनको जोड़ोगे ना तो ये कितना हो जाएगा? 3a² भी। हाँ या ना मेरे भाई? जब इनको जोड़ोगे ना तो ये कितना हो जाएगा? 3ab²। अरे ऐसे ही तो है। और इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? प्लस में b³। अब ध्यान से देखोगे तो ये है क्या? तो आप बोलेंगे काहे गुरुजी मजाक कर रहे हैं, ये जो है ना a+b² ही तो है। तो मेरे भाई जो मैंने आपको सिखाया ये कोई नई बात नहीं है, या जो मैंने आपको बताया ये कोई नई ट्रिक नहीं है। हाँ या ना? हम इतनी देर से पूरे के पूरे उस 1 घंटे के लेक्चर के अंदर मैंने आपको यही सिखाया। इसी फॉर्मूले के माध्यम से हम उन क्यूब को कितनी आसानी से निकाल रहे थे। पर जनरली वे के अंदर अगर मैं आपको ऐसे समझा देता कि यार ये 85 का क्यूब है, इसको निकाल कर बताइए, तो आपको क्या करना पड़ता? इसको ब्रेक करना पड़ता 80 में और +5 में, तब आप इसका क्यूब निकाल पाते। हाँ या ना? और निकालोगे तो तुम्हें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्यूब 3a² भी। पर हमने कितने जल्दी तरीके से, कितना जल्दी हमने फास्ट तरीका ऐसा ढूंढ लिया। हाँ या ना? जिसको हमने इस तरीके से, मैं सॉरी, इस फॉर्म को हमने इस फॉर्म के अंदर कितनी आसानी से रिप्रेजेंट करके और कितनी जल्दी तरीके से हमने क्या कर दिया? एक ही सीक्वेंस के अंदर आंसर निकाल लिया। तो जो मैंने आपको समझाया है ये कोई नई बात तो है नहीं है यार, बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। चाहे ऐसे बन जाओ चाहे वैसे बन जाओ, पर कभी कभी जीवन के अंदर बेवकूफ़ बनना भी बहुत सही होता है।
हाँ है ना, तो इसलिए जीवन के अंदर थोड़ा बहुत बेवकूफ़ बन के रहना ही पड़ेगा आपको। अगर आपको समझदार व्यक्ति की तरह रहना है ना जीवन के अंदर, तो थोड़ा बहुत जीवन के अंदर बेवकूफ़ बनकर रहिए। अपने आप को जहाँ आप रहते हैं ना, वहाँ अपने आप को एक्सपोज करके रहिए, तभी आप लोगों से सीखेंगे। हाँ यार, तो थोड़ा सा बेवकूफ़ बनना तो चलता है। ठीक है, अब अगर ये बातें मैं आपको शुरुआत में बता देता ना, तो बहुत सारों का मन उठ जाता कि यार ये बता क्या रहा है। पर लास्ट के अंदर आके जब मैंने आपको ये चीज़ समझाई कि ये एक्चुअली के अंदर ए प्लस बी का होल क्यूब ही तो था, जिसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? ठीक इसी प्रकार से मेरे भाई, अब हमारा 2 डिजिट का काम खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं यार, अगर 3 डिजिट का हमें कभी जीवन के अंदर क्यूब निकालना पड़ जाए, या कोई छोटा भाई बहन हमसे जीवन के अंदर पूछ ले, क्योंकि कम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर 3 डिजिट का क्यूब किसी में भी नहीं आता है, चाहे वो बैंकिंग हो चाहे कुछ भी हो। हाँ, 2 डिजिट का क्यूब से इस पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है, परंतु 3 डिजिट के क्यूब से कोई भी सवाल पेपर में नहीं आने वाला। ये महज एक तुक्केबाजी है और महज एक कैलकुलेशन बाजी है। हाँ या ना? पर मैं आपको सिखा रहा हूँ तो ये भी आपको सिखा दूंगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब 1 सेकंड का आप मुझे टाइम दीजिए, तो थोड़ा मैं इसको चार्ज कर लेता हूँ। हाँ या ना? फिर मैं आपको सिखाता हूँ। चलिए जी, फ़ोन भी चार्ज हो चुका है। अब बात करते हैं हम 3 डिजिट की। तो मैंने आपको समझा दिया है कि जो अभी तक हमने जो किया है ना, वो कुछ भी नहीं किया है, बस ए प्लस बी के होल क्यूब को हमने ऐसे ना जमा के हमने कुछ इस फॉर्म के अंदर जमा लिया है, जिससे हमारा समय बच गया है। अब हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो चुकी है। जब आप इस फॉर्मूले के थ्रू जमाने जाएंगे ना, तो आपको समय लगेगा। पर आप जो तरीका मैंने आपको बताया ना, उस तरीके से आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं है। वो तरीका बस इसको बनाकर ही रिप्रेजेंट किया गया है। हाँ या ना, बेवकूफ़ बनाया है थोड़ा, बस और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं यार 3 डिजिट की कहानी को कैसे डील करेंगे। तो देखिए यार, 3 डिजिट की कोई भी कहानी ले लीजिए, जैसे मैंने लिया 105, इसका अब आपको निकालना है बाबूजी क्यू। तो आप इसको एक काम कीजिए, इसको ब्रेक कर लीजिए। हाँ या ना? और ऐसे ब्रेक कीजिए कुछ इस फॉर्म के अंदर ये ब्रेक हो जाए, ताकि आपका ये वाला फॉर्मूला लग जाए। तो कैसे ब्रेक करेंगे मेरे भाई? तो इसको आप लिख सकते हैं ना 100 + 5 का होल क्यूब। सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। जब आप इसको इस प्रकार से लिखोगे ना भाई, तो ये हो जाएगा आपके पास में ए, और ये हो जाएगा बाबू आपके पास में बी। अब फॉर्मूला क्या है उसमें आप पुट कर दीजिए। तो मेरे भैया जी क्या, ए क्यूब, हाँ या ना, +3, सॉरी इंटू लगाते हैं, ए स्क्वायर, तो भैया जी 100 का स्क्वायर, इंटू ही लगाते हैं जी भैया 5, +3 ए इंटू बी स्क्वायर, कहने का मतलब सर जी 25, +5 का क्यूब 125। अब मेरे भाई आपको इसको जोड़ना है। अब आपको इसको जोड़ना है। हाँ या ना? अब आपको मेरे भाई इसको जोड़ना है, और जो आप जोड़ेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। बताओ, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, या किसी को कोई आपत्ति है? नहीं, जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। हाँ या ना? अब देखो, कैलकुलेशन भी मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। अरे ये 1 0 का है, क्यों लगा दिया रे, ए क्यूब। हाँ या ना? अब आओ जी, इसको खोलो, इसका क्यूब करोगे ना बाबू, तो आएंगे 6 0। हम आपको समझाए थे ना कि अगर यार ये कुछ इस टाइप की फॉर्म के अंदर दे रखा है, इसका जब आप क्यूब करोगे तो पीछे कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 3 0 आ जाएंगे। पहली क्लास के अंदर बात हुई थी। हाँ या ना? अगर कोई इस टाइप की कोई चीज़ है, उसके पीछे 2 0 आ रखे हैं, कितने ज़ीरो, 2 0 आ रखे हैं बाबू, तो जब उसका क्यूब खोलोगे तो उसके पीछे कितने ज़ीरो आएंगे, 3 0 आएंगे। और आगे क्या आएगा, आगे वाले डिजिट का क्यूब आ जाएगा। हाँ या ना? तो यहाँ पर भी तो हमने यही किया, ये क्या है, होल क्यूब ही तो है। हाँ या ना? अब मेरे भाई 1 0 है तो 3 0 आ गया, दूसरा जीरो है तो भी 3 0 आ गया, कुल मिलाकर 6 0 आ गया, और आगे वाली संख्या का हमने क्या कर दिया, क्यूब। हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। प्लस, अब ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर करो, 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 0 आएंगे। कितने ज़ीरो आएंगे बाबू, 4 0 आएंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और 5 तिया कितना होता है मेरे भाई, 15 होता है। 5 तिया कितना होता है मेरे भाई, 15 होता है। बताओ, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इधर आओ, 25 कितना होता है मेरे भाई, 75 होता है। 75 के पीछे कितने ज़ीरो, 2 0, तो ये 2 0, और ये बाबू 75 आ गया, और ये 125 का 125 आ गया। अब इसको आप सिंपली कैलकुलेट कर लीजिए, 5 2 6 7, अरे 1 2 3, तो तेरी तो 5 1 और 1। हाँ या ना? किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? ज़रा चेक करो तो क्या मैंने ये सही करा है? बताओ मेरे भाई शेरो, ज़रा देखो, क्या मैंने ये सही करा है? तो एक तो तरीका, ये देसी तरीका आपके पास में है, पर घबराइए नहीं, एक दूसरा तरीका है।
जो मुझे आपको सिखा कर जाना है। इस तरीके से मैं आपको लेकर नहीं चलूँगा आगे, हाँ या ना। अब आप मेरी बात सुनिए, क्या इसके अंदर आप खुद देख रहे होंगे कि आपको कितना समय लगा, हाँ या ना। एक एक चीज़ को आपने निकाला, फिर आपने उसका रख के आपने उसको सॉल्व किया, पर हमें ऐसा नहीं करना है, हाँ या ना। अब हमारे पास में एक दूसरा जुगाड़ है, देखिए क्या। मैं खुद ही चेक करने गया था क्या कैलकुलेशन सही की है मैंने, समझ रहे हो ना। अब देखो क्या, हाँ, आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, निकाल सकते हैं। और एक दूसरा तरीका है जो मैं आपको सिखाने के लिए अब जा रहा हूँ, ध्यान से देखना मेरे भाई। सबसे पहले तो इसको मारो गोली, इसको देखो इधर। आप इसको ना दो चीज़ों के अंदर आपको ब्रेक करना है, तो क्यों ना मैं इसको कुछ इस टाइप से ब्रेक कर लूँ यार, क्या क्यों मैं इसको मैं एक में ब्रेक कर लूँ और 0.5 पे ब्रेक कर लूँ। भाई मेरे को तो दो तरीकों में ब्रेक करना है ना इसको, दो पार्ट के अंदर, बिल्कुल ठीक है सर, हाँ या ना। तो क्यों ना मैं इसको एक को अलग कर लूँ और 0.5 को अलग कर लूँ, तो भी ये ए बन जाएगा, और मेरे भाई ये कितना बन जाएगा, बी बन जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है? किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब करना क्या है आपको, पीछे से ना दो दो के पेयर बना लीजिए। एक पेयर तो ये बन गया दो का, फिर एक पेयर ये बन गया दो का, हाँ या ना मेरे प्यारे भाई, और एक पेयर ये बन गया दो का। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? बताओ मेरे भाई। हाँ या ना। और अभी समझाता हूँ क्या कहानी है। आपको जब भी 3 नंबर का कोई क्यूब निकालना हो, 3 डिजिट का आपको क्यूब निकालना, तो कराओ क्या करो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 105। अब मैं आपको पूरी प्रोसेस बताता हूँ। यह लिखा हुआ है मेरे साथियों 105। अब इसका ना आपको क्यूब निकालना है, तो आपको इसको दो पार्ट के अंदर ब्रेक करना होगा, हाँ या ना। तो क्यों ना मैं इसको ऐसे ब्रेक कर लूँ, क्या ये एक को मैं ब्रेक कर लेता हूँ और ये 0.5 को मैं ब्रेक कर लेता हूँ, तो ये एज अ ए काम कर जाएगा और ये एज अ बी काम कर जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब क्या करना है आपको, पीछे से दो दो के तीन पेयर बनाने हैं। ये दो का एक पेयर बना, ये दो का एक पेयर बना, ये दो का एक पेयर बना, और ये जो काली वाली लाइन है ना, इसके अंदर करना क्या है आपको, जो ये आगे वाला डिजिट होता है ना, ये वाला ए, इसका आपको क्यूब करके रखना है, हाँ या ना। चाहे वो 1 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो, 10 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, आपको बस इतना याद रखना है क्या, आगे वाला जो नंबर है ना मेरे भाई, आगे वाला जो डिजिट है ना, उसका क्यूब यहाँ पर आएगा, चाहे वो एक नंबर में आए, सॉरी 1 डिजिट में आए, 2 डिजिट में आए, या 3 डिजिट के अंदर आए, हाँ या ना। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले एक काम कीजिए, क्या आप सबसे पहले इस पाँच, ये 0.5 है ना, इसका आप कर दीजिए क्यूब, हाँ या ना। 0.5 का कर दीजिए आप क्यूब, 0.5 का क्यूब करेंगे, कहने का मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 5 का क्यूब करना है। तो मेरे भाई 5 का क्यूब करोगे तो कितना होगा, आप कहेंगे जी 125। 5 का क्यूब कितना होगा, 125। 125 में से ना पीछे के 2 डिजिट तो यहाँ रख लो, और कैरी लगा दो 1 आगे के लिए, कैरी लगा दीजिए 1 आगे के लिए। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? नहीं। ठीक है मेरे भाई। अब क्या कीजिए, अब आपको पता है यार क्या, यहाँ पर क्या आने वाला है, 3a² बी, हाँ या ना। तो ध्यान से देखोगे तो ये आ गया 3, ए की वैल्यू कितनी है बाबू 1, ए का स्क्वायर करो, एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही आएगा, इंटू बी की वैल्यू बताओगे तो 5, तो 5 या कितना आ जाएगा बाबू, 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो आ जाएगा आपके पास में 15। और यहाँ पर क्या होगा, तो आप कहेंगे यार यहाँ होगा 3ab²। तो ये है 3, ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, हाँ या ना मेरे भाई। इनको गुणा करोगे तो 75 आ जाएगा। 75 को रख दो उठा के यहाँ पर। अब मैंने आपको समझाया था क्या, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है ना, इसके अंदर क्या आएगा, जो ए का होगा ना उसका क्यूब आएगा मेरे भाई। यहाँ पर क्या आएगा, ए का क्यूब आएगा, हाँ या ना। यहाँ पर क्या आएगा मेरे भाई, ए का क्यूब आएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को, पूरा यही तो फॉर्मूला है देखो। यहाँ पर आएगा ए का क्यूब, यहाँ पर आया भैया जी बी का क्यूब। अरे यही तो करते आ रहे हैं हम अभी तक, ये देखो, यही तो मैंने आपको सिखाया। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। ए का क्यूब करोगे, कहने का मतलब सर कितना आ गया, ये एक, हाँ या ना। अब इनको आप सिंपली क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। अब आप इनको सिंपली क्या कर लीजिए मेरे साथियों, जोड़ लीजिए जैसे जोड़ते हुए आए हैं। और जोड़कर आपको यहाँ लिखना है, देखो 5 2, 5 और 1 कितना हो गया भैया जी, 6, 7, 5, 1 और 1। ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको सीखने में, समझने में, पर जब आप सीख लेंगे ना, एक बार ले पकड़ लेंगे ना,
तो हो जाएगा काम, घबराइए नहीं। चलते हैं जी, एक दो एग्जांपल और मैं आपको इसी पे ही समझाता हूँ। जैसे मिटा लिए, मिटा लें इसको, चलो कर लो, अभी इसको कॉपी करो जल्दी से, फिर पूरा ही मिटा कर लिखते हैं। भारत का बच्चा बच्चा, जय श्री राम भोले का। चलिए जी, आगे की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं। अब आप मुझे निकाल कर बताएंगे 208 का क्यूब। ये एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, फिर दो तीन सवाल आपको ही बनाने हैं, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे, है ना। तो देखिए यार क्या, इसको आप दो पार्ट के अंदर पहले तो ब्रेक कर लीजिए, क्योंकि ये 3 डिजिट की कहानी है। तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया 2 के अंदर और 08 के अंदर। ये ए हो गया बाबू, ये बी हो गया। अब आपको पता है यार क्या कर रहे हैं हम, पीछे से दो दो के आपको पेयर बना लेने हैं। कितने, 3 पेयर, दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर, हाँ या ना। और ये आगे जो है ना, आपको ए का क्यूब रखना है, चाहे वो 1 नंबर में हो, 2 डिजिट के अंदर हो, 3 डिजिट के अंदर हो, चाहे वो 5 डिजिट के अंदर हो। ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले कीजिए आप पीछे वाले का क्यूब। तो कहने का मतलब सर जी 08 का क्यूब, 08 का क्यूब का मतलब क्या है, 8 का क्यूब। और 8 का क्यूब कितना होता है भैया जी, 512। तो भैया 12 यहाँ और 5 यहाँ पर आ जाएगा, हाँ या ना। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं। बीच में क्या होता है, तो आप कहेंगे यार बीच में होता है 3 A² B। A² B कहने का मतलब सर जी 4 × 8। अरे होता है कि नहीं होता, 3A²B, हाँ या ना। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो 12 अट्ठे में ये हो गया सिर्फ 96। यहाँ पर क्या होता है, 3B², तो 8 अट्ठे 64 × 2, 3B² A, हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। तो ये हो गया आपके पास में 64 × 6, 6 12 6 18, 6 चौक 24, 6 12 6 36, 36 और दो कितना हो गया मेरे भाई, 38 का 8, और हासिल आ गई बाबू 3। फिर आगे क्या होता है, ए का क्यूब। 2 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा भैया जी, 8। अब इनको आप जोड़ लीजिए, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भैया, ध्यान से देखना। अब इनको जोड़ लेते हैं भी, 12, 5 और 4 9, 8, 9, 9 और 8। ये आपका हो गया जी 208 का क्यूब। ये बन गया भैया जी आपका 208 का क्यूब, हाँ या ना। अब आप मुझे करके बताएंगे 304 का क्यूब। ये महज आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं है, जल्दी से बताओ। आज का लेक्चर इसलिए भी छोटा रखा है, क्योंकि मेरे को आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बचा हुआ पार्ट था वो कवर करना है, क्योंकि अब मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाने वाला हूँ, है या ना मेरे प्यारे भाई। तो छोटा रहने वाला है, पर मज़ेदार रहने वाला है आज का लेक्चर। तो देखिए यार, करने का तरीका हम आपको क्या बताए थे, कि पीछे से दो दो के आप पेयर बना लीजिए। कितने, 3। भैया जी ये दूसरा पेयर हुआ, और सर जी ये तीसरा पेयर हुआ। ये 2 का एक पेयर, 2 का दूसरा पेयर, 2 का तीसरा पेयर, हाँ या ना। अब ध्यान से देखिए क्या, इसको आप दो पार्ट के अंदर तोड़ लीजिए। तो मैं इसको 3 और 04 में तोड़ लेता हूँ भैया। ये ऐसा ए हो गया, और ये ऐसा बी हो गया, हाँ है ना। सबसे पहले बी का क्यूब कर दीजिए, कहने का मतलब 04 का क्यूब, और 04 का मतलब क्या, 4 का क्यूब। और 4 का क्यूब कितना होता है बाबू, 64, 64, हाँ या ना। अब आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, 3A²B। तो भैया जी 3 का स्क्वायर 9 × 4। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। अब इनको जोड़ लीजिए, गुणा कर लीजिए, 4 9 36, हाँ या ना। और 36 को 3 से गुणा करोगे तो 36 यहाँ कितना होगा भैया जी, 96। नहीं नहीं नहीं, 36 यहाँ 108 होगा यार,
गड़बड़ हो गया, अरे 36 दिया 108। तो भैया जी 108 का कहने का मतलब ये 0 8 आएगा और हासिल आ जाएगी आगे एक। ठीक है भाई, यहाँ हो जाएगा 3b² a। हाँ या ना, 3 × b की वैल्यू जरा बताओ क्या होगी भैया जी। 4 का स्क्वायर 16 इंटू ए हो गया भैया जी 3। हाँ या ना, तो 16 गुणा करोगे 9 से तो कितना आ जाएगा 144। तो 44 यहाँ आ जाएगा भैया और हासिल आ जाएगा एक। आगे क्या करके रख दो भैया जी, ए का क्यूब करके रख दो। 3 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा भैया जी 27। किसी को कोई यहाँ तक कोई दिक्कत है या परेशानी है तो मुझे खुलकर बताओ। ठीक है, अब इनको आपस में जोड़ लीजिए तो भैया देखना 64 4 4 8 और 1 9 0 8 और 2। हाँ या ना मेरे प्यारे साथियों, ज़रा चेक करो क्या ये आपका सही उत्तर है। कहाँ जाना है भाई तेरे को? आओ मैं आज आपको सबसे प्यारे इंसान से मिलाता हूँ मेरे घर के। ये है चीकू द डॉग। हाँ बेटा, जाओ। चलिए जी, करो मेरे भाई। ये कैलकुलेशन की किताब है, इंस्पेक्टर चालीसा। आप इसको ज़रूर परचेज़ कीजिए, बहुत अच्छी किताब है ये। हाँ या ना, और इससे आप प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। ये मोहित गोयल साहब की किताब है, 5 बार एसएससी सीजीएल सेलेक्टेड है वो। ठीक है, तो कोई ऐसा वैसा तो तुम्हें कुछ दे नहीं रहा, बिल्कुल सही गाइडेंस है कैलकुलेशन की। उठाइए और करना चालू कीजिए। मैंने भी मंगाई है, मैं कोई इतना बड़ा तो रम खा नहीं हूँ, मैं भी खुद इसमें से प्रैक्टिस करना चालू करूँगा। हाँ या ना, करत करत अभ्यास के जड़ में तो सुजान। 15 मिनट तो दीजिए एटलीस्ट कैलकुलेशन को, ये आपके जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट होना चाहिए। पर तुमने तो सालों किसी और को अपने जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट समझ रखा है। हैं बेटा, पता नहीं लगेगा कब कट जाओगे। करो भैया जी, आओ। अब क्या करो, पीछे से दो दो के 3 पेयर बना लीजिए। ये बना लिए भैया जी। इसको 2 पार्ट के अंदर तोड़ दो। एक मैंने तोड़ दिया 5 के अंदर, एक मैंने तोड़ दिया भैया जी 0 6 के अंदर। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ पर क्या होगा, 0 6 का क्यूब कहने का मतलब सर जी 216 16, और सर जी 2 हासिल चला जाएगा आगे। यहाँ पर क्या होता है 3a² b। अरे यहाँ पर तो यही होगा ना 3a² b, तो 3a² कहने का मतलब सर जी 25, और b का मतलब कितना हो जाएगा भैया जी 6। हाँ या ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। 25 छिंग 150, 150 को 300 गुणा करोगे तो 15 30 15 45, तो 45 यहाँ आएगा बाबू। क्या कर दिया मैंने ये, 25 छिंग 150, ठीक है जी। 150 को 300 गुणा करोगे तो 15 30 15 45, 50 आएगा ना यार। सॉरी सॉरी सॉरी, 50, और कैरी आ जाएगा बाबू आगे 4। यहाँ पर क्या होता है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर होता है 3ab²। 3a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू कितनी है भैया जी 36। b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू 36। तो भैया जी कितना हो जाएगा, 15 × 3 करोगे 30 करोगे, 15 30 15 45, 450, 15 छिंग 90, तो ये कितना हो गया भैया जी 450 540। तो भैया जी 40 यहाँ आएगा और 5 ऊपर चला जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, किसी भी भैया को कोई दिक्कत है? नहीं। 5 का क्यूब करके रख दोगे तो 125, जोड़ दो। 1 6 2 4 5 5 9 2 1। हाँ या ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है? इस पर आते हैं जी। भैया जी पीछे से आपको दो दो के पेयर बनाने हैं, कितने 3। यहाँ पर बना लो, और सर जी यहाँ पर बना लो।
ठीक है, इसको दो पार्ट के अंदर तोड़ दो भैया, 4 और 11 के अंदर। ये हो गया ए और 11 हो गया एज अ बी, है ना। अरे भैया जी अब बताइए 11 का क्यूब कितना होता है, तो 11 का क्यूब निकालोगे मेरे भाई तो 1331, तो 31 यहाँ आ जाएगा मेरे भाई, और 13 ऊपर चला जाएगा हासिल में, हाँ है ना। अब यहाँ पर क्या होता है 3 a² बी, तो मेरे भैया 3 a² कहना मतलब भैया 16, बी का मतलब कितना होगा भैया जी 11, हाँ है ना। 16 32 16 तियाँ 48। अब 48 को आपको 11 से गुणा करना है भैया। हाँ तो देखो गुणा कैसे करते हैं इसको, 8 यहीं रहेगा, 8 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भैया जी 12, हाँ है ना। हासिल 1 4 और 1 5, किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं, तो ये आएगा 2 8 और आगे आ जाएगा भैया जी 5। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा मैंने इसको 11 से कैसे गुणा किया, अभी बस देखते जाइए, जैसा आपको आता है 11 से गुणा करना आप वैसे गुणा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये कहानी सेट हो गई, और यहाँ पर क्या आएगा, तो आप कहेंगे यार यहाँ आएगा 3 b² a, 3 × 11 का स्क्वायर 121 इंटू ए का मतलब हो गया भैया जी 4, हाँ या ना। तो 4 8 4 तिया 12। अब इस 121 को मैं 11 गुणा 11 लिख दूँ, किसी को कोई दिक्कत है नहीं। इसको 11 इंटू 12 करोगे तो कितना आ जाएगा 132। अब 132 को ना मुझे 11 से गुणा करना है भैया जी, हाँ या ना। 132 को मुझे 11 से गुणा करना है, तो देखिए यार 2 2 और 3 5, 3 और 1 4, और आ जाएगा भैया जी 1, 1452। किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा बाबू 52 और यहाँ पर आ जाएगा 14। अब सिंपल आप इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, हाँ या ना। देखिए यार इसको जोड़ेंगे तो बाबू 1 3 5 6 8 4 12 हासिल 1 2 3 और 1 4, हाँ या ना। और भैया 4 का भी तो क्यूब करना है ना, 4 का क्यूब कितना होगा बाबू 64, 4 और 5 कितना हो गया भैया जी 9 और 6। ज़रा चेक करो तो, बिल्कुल ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर ये 11 से कैसे गुणा कर दिया, पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर हम आपको सिखाते हैं कि हमने इसको 11 से ऐसे कैसे गुणा कर दिया। इसकी भी एक निंजा टेक्निक है, पता है तुम्हें। कैसे हैं आप सभी लोग, चलिए जी कुछ और मैं आपको सिखा रहा था कि हाँ भैया 11 से गुणा आप कैसे करेंगे। देखिए यार ये आपका थोड़ा बहुत समय बचा लेगा, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए कि भैया जब आपको 11 को किसी नंबर से गुणा करना होगा ना, तो आज दिन तक आप ऐसे गुणा करते हुए आए हैं, जैसे मेरे को 15 को 11 से गुणा करना है तो आप कुछ इस टाइप से गुणा करते हुए आए हैं, हाँ। अब आपको ऐसे गुणा करना ही नहीं है, अब मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे गुणा करना है। ध्यान से देखना, हम 11 का गुणा सीख रहे हैं, ठीक है मेरे भाई, तो अब ध्यान से देखना। जैसे ये कोई 2 नंबर का है, संख्या है मेरे भाई, कोई 2 डिजिट की ये क्या है, संख्या है, ठीक है। इसको मुझे ना 11 से गुणा करना है, तो मेरा तरीका क्या होगा गुणा करने का, ध्यान से देखना। पहले आएगा बी, ठीक है, फिर आएगा ए प्लस बी, ठीक है, फिर आएगा आपके पास में ए, ये कॉमा नहीं है, ये एक साथ ही है, हाँ या ना, एक साथ ही। अब कैसे एक साथ है ध्यान से देखना, पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, जैसे मेरे को 12 गुणा 11 करना है। अब सबसे इसको आप मान लीजिए एज अ ए, और इसको आप मान लीजिए एज अ बी, हाँ या ना। अब देखिए क्या, एक को मैंने ए माना हुआ है और 2 को मैंने बी माना हुआ है, हाँ या ना। सबसे पहले आएगा बी, कहने का मतलब आया बाबू 2, फिर आएगा ए प्लस बी, कहने का मतलब 2 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया बाबू 3, फिर आएगा आपके पास में ए, कहने का मतलब सर 1 आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आपको गुणा करना है ना, कितना ईजी। देखिए और आगे बढ़ते हैं जी। अरे कुछ सीख के ही जाओ ना जीवन में यार। देखो
अब 15 गुणा 11 करके देखते हैं। सबसे पहले आएगा आपके पास में 5, कहने का मतलब बी आ गया। फिर 5 और 1 6, जोड़ते जाइए, हाँ या ना। फिर आ गया आपके पास में 165। बताओ भैया जी, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं जी। अब ज़रा आप मुझे 25 को, ये 25 को मारो गोली, 29 को ना अब आप 11 से गुणा करके बताइए क्या होगा। तो ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, सबसे पहले आएगा 9, फिर 9 और 2 कितना हो गया, 9 और 2 कितना हो गया, 9 और 2 कितना हो गया बाबू 11 का। एक हाथ से लगेगा आगे पे, फिर आगे क्या आता है ए, आगे क्या आता है ए की जगह कितना है 2, 2 और 1 3। किसी को कोई दिक्कत तो ही नहीं। अब ध्यान से देखो, इसी टाइप से बाबू 79 को ना मुझे 11 से गुणा करना है या ना। तो सबसे पहले आएगा 9, फिर 9 में 7 को जोड़ोगे तो कितना आएगा बाबू 16, 16 हासिल 1, हाँ या ना। अब क्या आना है ए की वैल्यू कितनी है 7, और 1 कितना हो गया बाबू 8। तो ऐसे मेरे साथियों आपको कोई 2 डिजिट का नंबर जब भी 11 से गुणा कराना होगा तो आपको ऐसे काम करना होगा, हाँ या ना। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फिर सर अगर कोई चीज़, अगर सर जी कोई नंबर 3 डिजिट में पूछ लिया तो, जैसे ABC कोई 3 डिजिट का कोई नंबर है, हाँ या ना। अब इसको ना मुझे 11 से गुणा करना है भैया जी, तो मुझे इसमें क्या अप्रोच लेनी पड़ेगी, कैसे गुणा करेंगे? तो कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले लिखना है आपको C, फिर लिखना है आपको B+C, फिर लिखना है आपको A+B, फिर लिखना है आपको A। बस काम खत्म, जो हासिल आ रही है उसे आगे पास करते हुए जाइए, हाँ या ना। मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? बताओ रे। ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, जैसे कोई सा भी नंबर उठा लेते हैं रेंडमली, जैसे मैंने उठा लिया 151, हाँ या ना। इसको मुझे ना 11 से गुणा करना है। तो तरीका क्या बताया मैंने, सबसे पहले तो आएगा ये C, सबसे पहले आएगा पीछे वाला, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या आएगा B+C, तो ये आ गया B+C का मतलब आ गया बाबू 6। फिर क्या आएगा A+B, A+B का मतलब कितना आ गया बाबू 6। फिर क्या आ जाएगा A, तो ये आ जाएगा भैया जी आंसर आपका। अरे समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरी बातों को? बिल्कुल ठीक है सर। और देखते हैं, जैसे मेरे को लिखना है भैया 156 को मुझे 11 से गुणा कराना है, तो सबसे पहले क्या आएगा मेरे भाई 6, फिर क्या आएगा 5+6, 5 में 6 जोड़ोगे तो 11 का 1, हाँ या ना, हासिल आ जाएगा 1। उसके बाद में क्या लिखोगे A+B, A+B 5 और 1 6 और 1 7 आ गया, हाँ या ना। उसके बाद में क्या आ जाएगा 1। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? बिल्कुल ठीक बात है। और करते हैं जी। अब आप मुझे करके बताएंगे 149 गुणा 11 करके बताइए ज़रा, आपको करना है ये। इसी तरीके से बताइए जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ। बोले ए रंगीले मेरा जादू किया। देखिए, सबसे पहले आएगा 9, 9 में 4 जोड़ोगे तो 13, हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6 और 1, बस काम खत्म। ये था मेरे भाई, किसी भी 2 डिजिट या 3 डिजिट का कोई नंबर है, इसको अगर आपको 11 से गुणा करना है तो आपको ऐसे ही गुणा करना है। जो तरीके से आप आज तक करते हैं उससे गोली मार दीजिए, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। अब जो है ना आपका 3 डिजिट का क्यूब मैंने आपको करवा दिया है, प्रैक्टिस भी मैंने आपको सिखा दी है, कुछ मेरे को टिप्स देनी थी वो भी मैंने आपको सिखा दिया है, हाँ या ना। चलते हैं आप कुछ ऑब्जर्वेशन की तरफ। पर आपको क्या करना है अभी, क्योंकि आज का लेक्चर हमारा इतना बड़ा तो होने वाला नहीं है, तो आज मैं आपको थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, आपको बस उसको रट लेना है, हाँ या ना। उसको रट लोगे ना तो काम हो जाएगा, क्योंकि कल जो लेक्चर होगा ना बड़ा ही ताबड़तोड़ लेक्चर होगा। और ये जो ऑब्जर्वेशन जो मैं आज आपको सिखाने के लिए जा रहा हूँ ना, ये बहुत ही खतरनाक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अब कुछ जनरल कैलकुलेशन है, सॉरी ऑब्जर्वेशन है,
जो मैंने आपको सिखानी है। बस आप बिल्कुल ध्यान से और तसल्ली से उनको देखते जाना, जो मैं आपको सिखाने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से देखो यार, एक और दो का जब आप क्यूब करेंगे ना, तो इनका जो क्यूब होता है ना सर जी, वो एक डिजिट के अंदर जाता है भाई। दो का क्यूब चार, एक का क्यूब एक। और तीन और चार की अगर मैं बात करूँ ना मेरे भाई, इनका जब आप क्यूब करेंगे ना, तो ये दो डिजिट में चला जाता है भाई। तीन का क्यूब 27 और चार का क्यूब 64। मेरे भाई ये कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आपको अच्छी तरीके से याद रख लेनी है, क्योंकि आगे आने वाला जो कल है ना, उसका जो लेक्चर है ना, वो इसी ऑब्जर्वेशन पर बेस होने वाला है। वहाँ मैं आपको बताऊंगा इस ऑब्जर्वेशन से कितने खतरनाक खतरनाक सवाल हम उड़ा देंगे। ठीक है भाई। पाँच, छः, सात, आठ और नौ। भाई नौ का क्यूब 7 to 9 होता है। सिर्फ इनका आप क्यूब करेंगे ना, तो ये हमेशा तीन डिजिट के अंदर रहता है। हाँ या ना। अब आपको पता है यार, 10 का क्यूब कितना होगा, चार डिजिट में जाएगा। 1000 चार डिजिट में चला जाता है ना मेरे भाई। और आपको ये देखना पड़ेगा ऐसे कितने नंबर होंगे जिनका क्यूब करें और उनका जो आंसर देंगे ना, चार डिजिट के अंदर दें। ऐसे कितने नंबर होंगे वो आपको देखना है, 10 से लेकर। तो आप ये देखिए क्या कि यार, आपको पता है यार, 20 का क्यूब करोगे तो ये चार का क्यूब कितना होगा भैया, दो का क्यूब कितना होगा, आठ। और पीछे कितने जीरो आएंगे, तीन जीरो आएंगे। ये तो 8000 ही हुआ। ये 8000 भी चार अंकों की संख्या बनी। ठीक है मेरे भाई। 21 का क्यूब करके देखिए क्या होगा। हाँ या ना। 21 का क्यूब करके देखिए। तो तरीका हम आपको बताए थे क्या, एक, दो, चार, आठ। चार का डबल आठ, दो का डबल चार, जोड़ोगे तो वन, छः, 12, एक, 9। ये भी आपका चार डिजिट में ही रहा। एक काम कीजिए, अब 22 का क्यूब करके देखिए। भाई 22 का क्यूब करोगे तो सेम ही रहेगा। तो आठ, 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 16, 16। जल्दी जल्दी। आठ, आठ छः, आठ छः 14। हाँ है ना। आठ और छः 14। एक, एक और एक दो उठा के यहाँ टेक दो। ये हो गया 16। एक और एक दो उठा के यहाँ देख दो। आठ और दो 10। एक, दो, तीन, चार, पाँच। कहने का मतलब सर जी क्या, 10 से लेकर 21 तक तो रहा चार डिजिट के अंदर, और 22, जैसे ही 22 करा ना, पाँच डिजिट में आंसर देने लग रहा है। तो भैया जी 10 से लेकर 21 तक का जब आप क्यूब करोगे ना, तो उसके पीछे चार डिजिट में आंसर लिखोगे। हाँ या ना। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऑब्जर्वेशन बड़ी खतरनाक है। हाँ या ना, जो आपको याद रख लेनी है। ठीक है। फिर आपको पता है यार, 22 से लेकर ऐसे कितने डिजिट होंगे जिनका अगर क्यूब करें, क्योंकि अब पता है यार आपको, 22 का जैसे हमने क्यूब किया था ना, तो पाँच डिजिट के अंदर हमारी कहानी चली गई थी। हाँ या ना। अब आपको ये देखना, 22 से लेकर ऐसे कितने नंबर होंगे जिनका क्यूब अगर हम करें तो वो कहाँ चले जाएं सर जी, पाँच डिजिट में चले जाएं। तो यार देखो क्या सीधी सी बात है। आप मुझे ये बताओ भाई, 40 का क्यूब क्या रहता है, 40 का क्यूब क्या रहता है। तो आप कहेंगे यार 40 का क्यूब रहेगा क्या, पहले तो तीन जीरो आएंगे। फिर सर जी हम चार का क्यूब करेंगे ना, तो वो 64 आ जाएगा सर जी। तो ध्यान से देखोगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच। ये तो सर जी पाँच डिजिट में ही रहता है। तो सर जी 22 से लेकर 40 तक तो हम संतुष्ट हैं। हाँ या ना। अब आप मुझे ये बताइए, 50 का क्यूब क्या होता है। तो यार आप ये बोलेंगे यार, अगर ज़ीरो आ रहा है तो तीन बार ज़ीरो लिखेंगे, फिर पाँच आ रहा है तो 125 कर देंगे। तो वो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ये तो सर जी छः डिजिट में चला गया। कहने का मतलब सर जी हमें चेक करना पड़ेगा 40 से लेकर 50 के बीच में। 40 से लेकर सर जी 50 के बीच में हमें चेक करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ, किसी भी भाई को कोई या बहन को कोई दिक्कत है, नहीं। अब आप मुझे बताओ, 45 का क्यूब क्या रहता है। पहले इसको चेक कर लेते हैं। भाई चार का क्यूब करोगे तो 64। हाँ या ना। फिर चार का स्क्वायर करके पाँच से गुणा करोगे तो 16 × 5 = 80। फिर मेरे भाई पाँच का स्क्वायर करके चार से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 100। फिर पाँच का क्यूब 125, 160 और 200। मेरे भाई इनको ज़रा कैलकुलेट करो। पाँच, 12, ये आ गया भैया जी दो, ये एक और एक, ये तीन। 31 उठा के यहाँ टेक दो, ये एक। हाँ या ना। अब इनको कैलकुलेट करो ज़रा भैया जी। हाँ, 6, 8, 14, 3, 17। हासिल एक और एक, दो उठा के यहाँ टेक दो, छः और छः। ध्यान से देखोगे तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः हैं जी। ये छः डिजिट में कैसे चला गया, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हम। देखो यार, हो जाती गलती कभी कभी। देखो, चार का क्यूब करो
तो भैया 4 का क्यूब हो गया 64, यहाँ तो दिख रहा है ना भाई, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा। फिर 4 का स्क्वायर 16 पंजे 80, बिल्कुल ठीक। 5 का स्क्वायर 25 को 4 से गुणा करोगे तो 100, बिल्कुल सही। फिर ये 125, कहीं मैंने डबल बार लिख दिया, ये गलती हो गई। ये आ गया भैया जी 200, ये आ गया भैया जी 160। जोड़ो तो ज़रा, 5 12, ये आ गया भैया जी 2, 1 और 3 31 उठा के यहाँ टेक दो। ये आ गया भैया जी 1, 8 और 6 14, 14 3 17, 7 हासिल 1 27, 27 उठा के यहाँ टेक दो। हाँ या ना? ये हो गया भैया जी 7 4 11, 1 6 7 8 9। ये भी ध्यान से देखोगे ना, 1 2 3 4 5, ये भी मेरे भाई 5 डिजिट में जा रहा है, ये भी मेरे भैया जी 5 डिजिट में जा रहा है। तो एक काम कीजिए, आप ना 47 का कर कर देखिए क्या होता है, एक बार इसको ट्राई कीजिए। हाँ या ना भाई? 4 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 64, 4 का स्क्वायर करो 16, 4 का स्क्वायर कर दिया भैया 16। हाँ या ना मेरे भाई? एक काम करो, ये जो 47 है ना, यहाँ तक तो ना आपका, आप करके देख लेना यार, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। आप जब इसको करके देखेंगे ना तो 46 तक तो ना आपका 3 डिजिट के अंदर रहेगा। जैसे ही आप 47 का क्यूब निकालने जाएंगे ना, ये 47 का जैसे आप क्यूब निकालने जाएंगे ना, ये ऑटोमेटिकली कितने डिजिट में चला जाएगा मेरे प्यारे साथियों? ये आपका 6 डिजिट में चला जाएगा। आप निकाल कर देखना। हाँ या ना? अब आपको पता है यार, 47 से लेकर ना, निकाल कर देख लेना आप, है ना भाई? 47 से लेकर ना, 47 से लेकर ना 99 तक, 47 से लेकर 99 तक आप क्यूब करके देखना, ठीक है मेरे भाई? ये जो है ना, ये आपका 6 डिजिट में रहेगा। कितने डिजिट में रहेगा मेरे प्यारे साथियों? 6 डिजिट में रहेगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे भाई जब यहाँ पर आ जाएगा 100 का आप क्यूब करके देखिए क्या होगा। तो पीछे आएंगे मेरे प्यारे साथियों कितने ज़ीरो? 6 ज़ीरो आएंगे। 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो, और ये 1। आप ध्यान से देखोगे ना तो ये 7 अंकों की एक संख्या बन जाएगी, 7 अंकों की एक संख्या बन जाएगी, सबसे छोटी 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। किसका क्यूब? 100 का क्यूब। हाँ या ना मेरे प्यारे साथियों? तो ये ऑब्जर्वेशन थी जो आपको याद रख लेनी है, जिसके ऊपर हम कल बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। हाँ या ना? आपको ये याद रखना है, 1 से लेकर 2 तक का अगर क्यूब बोला जाए तो ये 1 डिजिट में रहता है। 1 से 3 से लेकर 4 तक में अगर बोला जाए तो वो 2 डिजिट में रहता है। 5 से लेकर 9 तक का 3 डिजिट में रहता है। 10 से लेकर 21 तक का मेरे प्यारे साथियों 4 डिजिट में रहेगा। 22 से लेकर 46 तक ये 5 डिजिट में रहती है कहानी। और मेरे भाई 47 तक 99 तक ये रहती है सर जी 6 डिजिट के अंदर। ये ऑब्जर्वेशन थी जो आपको करनी थी। हाँ है ना? चलिए जी, मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्योंकि अब मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैंने कन्ना काट दिया, नहीं तो मैं आपको यहाँ तक भी निकाल कर सॉल्व करा कर बताया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल के लेक्चर के अंदर ऑब्जर्वेशन याद करके आइएगा।